देखिए, कहा गया है कि सच छुपता नहीं है। भले सच को सामने आने में थोड़ा देर लगता है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन सच कभी हारता नहीं है। सच की जीत हमेशा होती है। समय लगता है। एक बहुत बड़ा समूह जिस बात को बार बार कह रहा है, बार बार कह रहा है, बार बार कह रहा है, अगर आपकी हट उस बात को मान नहीं रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो सच है वो झूठ हो जाएगा और जो झूठ है वो सच हो जाएगा। आपको मानना पड़ेगा कि एक बड़ा समूह अगर इस बारे में कह रहा है, अगर ये बातों को एक बड़ा समूह उठा रहा है, अगर एक बड़ा समूह कह रहा है कि ये चीज़ गलत हुआ है, तो हमें मानना चाहिए। हमें उस पर विश्लेषण करना चाहिए, हमें उस पर जांच चलानी चाहिए कि आखिर ये एक बड़ा समूह ऐसा क्यों कह रहा है। मैं बात कर रहा हूँ बिहार का। बिहार में कुछ ही दिन पहले एक एनकाउंटर हुआ था, जिस इनकाउंटर में एक आदमी मारा गया था, जिस आदमी का नाम था भरत भूषण तिवारी। और भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर बिहार पुलिस ने किया था। हालांकि भरत भूषण तिवारी का रिकॉर्ड ऐसा नहीं था कि भरत भूषण तिवारी एक बहुत बड़ा आतंकवादी था। भरत भूषण तिवारी बहुत बड़ा चोर, डकैत या फिर लुचा लफंगा था। भरत तिवारी का कसूर सिर्फ इतना था कि वो आम लोगों का आवाज उठाता था, और भरत तिवारी सिस्टम से परेशान होकर के हाथ में कट्टा उठा लिया था, और भरत तिवारी अपने हाथ में कट्टा रखता था। भरत तिवारी का जिस दिन इनकाउंटर हुआ, उस दिन इनकाउंटर को लाइव देख रहे थे कुछ लोग वहां पर मौजूद थे, उस गांव के जो लोग भरत तिवारी का इनकाउंटर लाइव देख रहे थे। और जिस समय भरत तिवारी को पुलिस सरेंडर करने के लिए बोल रही थी, उस समय भी भरत तिवारी खुद अपने फेसबुक आईडी पर लाइव थे, और फेसबुक आईडी के माध्यम से भरत तिवारी का इनकाउंटर जब नहीं हुआ था, वो खुद को सरेंडर कर रहे थे और अपना पिस्टल पुलिस के सामने जब फेंक रहे थे, उस समय तक भरत तिवारी का लाइव फेसबुक पर देखा गया था। लेकिन बाद में भरत तिवारी का फेसबुक से लाइव कट गया, और उसके बाद ये खबर निकलकर सामने आई कि भरत तिवारी अपना पिस्तौल जब फेंक दिए, पुलिस के सामने जब अपना समर्पण कर दिए, उसके बाद बिहार पुलिस ने भरत तिवारी का इनकाउंटर कर दिया। उसके बाद भरत तिवारी के इस इनकाउंटर को फेक इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर कह करके बिहार में, देश में लोग इस इनकाउंटर का विरोध करने लगे और बिहार सरकार के ऊपर सवाल खड़ा करने लगे। कुछ दिनों तक बिहार सरकार, सम्राट चौधरी इस इनकाउंटर को नजरअंदाज करते रहे, लेकिन बिहार में लगातार इस फर्जी इनकाउंटर को लेकर चर्चाएं चलती रही। बिहार के एक नेता प्रशांत किशोर भी बार बार भरत तिवारी के इस चर्चा को उठाते रहे। फिर बाद में बिहार सरकार ने भरत तिवारी के इस मामले की जांच का आदेश दिया। उसके बाद जब जांच सामने आया, तो जांच में बिहार सरकार, सम्राट चौधरी ने भी माना कि भरत तिवारी का जो इनकाउंटर हुआ था वो फेक था, फर्जी था। और भरत तिवारी की मां को बुलाकर बिहार सरकार, सम्राट चौधरी मुलाकात करते हैं और भरत तिवारी का मां को आश्वासन देते हैं। वो कहते हैं कि भरत तिवारी का जो फेक इनकाउंटर हुआ है, उसके वजह से हम आपके परिवार को किसी एक आदमी को नौकरी देंगे, और न्यायिक जांच के बाद भरत तिवारी के परिवार को एक आर्थिक मदद भी की जाएगी। अब लोग कह रहे हैं कि क्या भरत तिवारी को इंसाफ मिल गया, तो हम जैसे लोग कहेंगे कि नहीं, भरत तिवारी को इंसाफ अभी भी नहीं मिला। आपको बता दें कि उस दिन जो भी पुलिसकर्मी भरत तिवारी के इनकाउंटर में शामिल थे, उन सभी लोगों पर एफआईआर है, सभी लोगों पर मुकदमा चल रहा है। लेकिन उन लोगों को आदेश कौन दिया? भरत तिवारी के इस इनकाउंटर के पीछे कौन था? कौन था वो ऑफिसर जो ये आदेश दे रहा था कि भरत तिवारी का इनकाउंटर करो? क्योंकि जो थाना के इंचार्ज, जो थाने चौकी के जो पुलिसकर्मी थे, सिर्फ उन लोगों की बस की बात नहीं थी कि किसी की इनकाउंटर कर दी जाए, जबकि भरत तिवारी का इनकाउंटर करने का कोई भी जरूरत नहीं था। भरत तिवारी अपना पिस्तौल फेंक चुके थे, भरत तिवारी अपने आप को समर्पण कर चुके थे। भरत तिवारी को पुलिस ले जाती और जेल में रखती, या फिर न्यायिक प्रक्रिया जो भी होती है, कानूनी कार्रवाई भरत तिवारी के ऊपर करती। उसके बाद भरत तिवारी को कानून जो भी सजा देती, भरत तिवारी उस कानून के सजा को पालन करते। लेकिन पुलिस ने कानून को अपने हाथ में लिया और भरत तिवारी का इनकाउंटर किया। अब जब भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ, तो उस दिन जो भी पुलिसकर्मी वहां पर भरत तिवारी के इनकाउंटर करने के लिए पहुंचे थे, सिर्फ वही पुलिस बल वहां पर मालिक नहीं थे। उस पुलिसकर्मी के ऊपर जो ऑफिसर आदेश ये दे रहे थे कि भरत तिवारी का इनकाउंटर करो, एक फास्ट कोड बनाकर जब तक उन सभी लोगों तक पुलिस नहीं पहुंचेगी, जब तक उन सभी लोगों तक कानून का हाथ नहीं पहुंचेगा, जो लोग भी भरत तिवारी के इस इनकाउंटर में सम्मिलित थे, तब तक भरत तिवारी को न्याय नहीं मिलेगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भरत तिवारी के परिवार को नौकरी देने के लिए सरकार कह रही है, भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक मदद करने के लिए सरकार कह रही है, तो और क्या भरत तिवारी को न्याय मिलेगा? भरत तिवारी का न्याय तब मिलेगा जब भरत तिवारी के इस केस में जितने लोग शामिल थे, ऑफिसर जो आदेश दे रहे थे, ऑफिसर जो इनकाउंटर कर रहे थे, यहाँ से लेकर वहां तक बीच में जितने भी लोग हैं, जितने भी ऑफिसर हैं,
सभी के ऊपर फास्ट कोर्ट बनाकर सभी के ऊपर मुकदमा चले, सभी को कानून के फैसलों का सामना करना पड़े और सभी को जवाब देना पड़े, तब जाकर भरत तिवारी को इंसाफ मिलेगा। अब जिस माँ का बेटा मर गया है, जिस माँ के सामने उसके बेटे का इनकाउंटर हुआ है, उस माँ का दर्द तो इस जन्म में नहीं जाएगा, उस माँ के पास तो बेटा इस जन्म में लौट कर नहीं आएगा। लेकिन अगर किसी को उचित इंसाफ मिलती है तो उसके मन में एक संतावना होती है, उसके मन में एक सब्र हो जाता है कि चलो मेरे बेटे को न्याय मिला। बाकी आपका राय क्या है, आपको क्या लग रहा है, सरकार की इस पहल से भरत भूषण तिवारी को न्याय मिल गया है या फिर भरत भूषण तिवारी को न्याय अभी नहीं मिला है, या फिर भरत भूषण तिवारी को आधा अधूरा न्याय मिला है, या फिर भरत भूषण तिवारी के परिवार के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है? आप लोग अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं हूं प्रकाश और आप सब देख रहे थे द बहस मंच। द बहस मंच देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, देखते रहिए द बहस मंच।